आई एम तुफैल बट प्रिंसिपल कुपवारा मॉडल स्कूल गुशी। आज हमने रैली निकाली है रिगार्डिंग वर्ल्ड अर्थ डे। हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं इस डे को सिंस 1970 से, और आज 22 अप्रैल है और आज हम ये डे मना रहे हैं। एंड इस सिलसिले में हमने रैली निकाली है यहाँ अपने स्कूल से और लेके अपनी सोसाइटी में जाना है। एंड the aim and the objective of celebrating this day is to educate people regarding the earth. This is the only living system which supports life, which sustains life. Everything is possible when earth is clean. तो हमारी जो अर्थ है इसको हम बोलते हैं पृथ्वी, एक ऐसा प्लैनेट है जिसको हमें साफ़ रखना चाहिए, हमें क्लीन रखना चाहिए, हमें रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल को भी अपनाना है, हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना चाहिए, हमें अपने अर्थ को क्लीन करना है, हमें जो जितने भी ये वाटर बॉडीज़ हैं, दिस इज़ द रिवर है, ये लाइफ लाइन है, या हमारे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की जो कहमिल है इसकी लाइफ लाइन है। पूरी आबादी डिफरेंट विलेजेस पर डिपेंड है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ये इरिगेट करते हैं हमारी लैंड्स को। एंड हम यहाँ पे क्या करते हैं, बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ वी आर डिग्रेडिंग दिस डे बाय डे, एंड जिससे पोल्यूशन रेट बढ़ती है। साथ में हम जितने भी फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करते हैं, अपने जितने भी हमारी फील्ड्स है वहाँ पे जो हम फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं वो सारा इस पानी में चला जाता है, बाद में ये हमारे घर ही पहुँचता है, जिससे टॉक्सिसिटी हमारे अंदर बढ़ती है, हमारी सेल्स के अंदर, दैट्स कॉल्ड बायो एक्यूमुलेशन, या जिसे हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, और जिससे आज आप देख सकते हो डिफरेंट डिजीज़ का जन्म हुआ है। द रीज़न इज़ दैट कि वी आर पोल्यूटिंग दिस अर्थ, हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हम इस इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते हैं। हमें यहाँ पे एक शपथ लेनी है, वी हैव टू टेक प्लेज, दिस इज़ अ नीड ऑफ आवर दैट वी नीड टू क्लीन दिस इन्वायरमेंट। हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करना है, हमें बायोडाइवर्सिटी लॉस को कंजर्व करना है। तो इसीलिए हमारे जो बच्चे कुपवारा मॉडल स्कूल के बच्चे स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने रैली निकाली, pollute this beautiful living system that is earth, इसको pollute ना करे, because this is the only planet that sustains life and there is no other planet which can sustain life, planet B. Okay, now please and please इस environment को हमें साफ रखना चाहिए। इसीलिए आज मेरे साथ शाहिद सर भी है, हमारे प्रोग्राम इंचार्ज है स्कूल में, तो एक अच्छे उस्ताद हैं, तो ये भी आपको कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें, गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। जैसा कि हमारे प्रिंसिपल मिस्टर तुफैल भट्ट साहब ने कहा है कि आज हमारा स्कूल कुपवारा मॉडल स्कूल गुशी वर्ल्ड अर्थ डे मना रहा है। इसका मकसद यही है कि हम अपनी ज़मीन को, अपनी अर्थ को किस तरह साफ़ शफाफ रखें, पोल्यूशन फ्री रखें, माहौल को साफ़ रखें, अपनी ज़मीन को साफ़ रखें, क्योंकि ज़मीन ही वाहिद एक प्लेनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है। जितने भी प्लेनेट्स हैं उन पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ इस पर हवा है, पानी है, मिट्टी है, इस वजह से हम इस ज़मीन पर रह सकते हैं। क्योंकि अगर हम इस ज़मीन को पोल्यूट करें, गंदा करें, तो इससे जो हमारी आने वाली जनरेशन होगी उनके लिए परेशानियां पैदा होंगी। इसलिए हमारा स्कूल यही दर्शाता है, हमारे बच्चे यही लोगों को कहते हैं कि अपनी ज़मीन को बचाओ, ज़मीन को ग्रीन रखो, अपने प्लेनेट को ग्रीन रखो, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन जो है और हम भी है अच्छी तरह से इस ज़मीन पर, इस धरती पर सांस लेंगे। ज़मीन को माँ का दर्जा दिया जाता है। ज़मीन जो है ये ज़मीन जिसको माँ, जिसमें से फूल खिलते हैं, अलग अलग किस्म के पौधे निकलते हैं, और हमारी भी ज़रूरत है। जैसा कि हम इस्लाम में हमें यही सिखाता है कि मिट्टी से ही हमको पैदा किया गया है, ये मिट्टी जो है, मिट्टी से इंसान का वजूद है। तो इस रैली का मकसद यही है कि हमने आज जो रैली निकाली कुपवारा मॉडल स्कूल गुशी ने, हमारे चेयरमैन मिस्टर शाहीन भट्ट साहब का यही हमें आदेश है, यही हुक्म है कि लोगों को अवेयर करो कि ज़मीन हमारी कितनी कीमती है, इस ज़मीन को हमें किस तरह बचाना है, इस ज़मीन को किस तरह हमें साफ़ सुथरा रखना है। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, मैं उनसे भी कुछ पूछना चाहूँगा, आपका मकसद क्या है, इस रैली का मकसद क्या है। हमारे से इस पर इस स्कूल की हेड गर्ल है सोलिया जान, आप हमें बताइए आपकी इस रैली का मकसद क्या है। इस रैली का मकसद यही है कि वी शुड प्रोटेक्ट आवर अर्थ, बिकॉज ये एक ऐसा प्लैनेट, ये एक ओनली प्लैनेट है जहाँ पे जो लाइफ है वी कैन सर्वाइव हियर। यहाँ पे हर एक चीज़ प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो हमने यहाँ पे सब कुछ जो है तबाह किया है, चाहे वो एयर हो, वी डू पोल्यूशन मोर एंड मोर। अगर देखा जाए कि हम कचरा ही फेंकते हैं हर जगह, तो हम मेरी मैसेज पीपल के लिए यही रहेगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल
जो चीज़ें होंगी जो कि ज़मीन में हल होगी हमें वो यूज़ करनी चाहिए, ना कि वो चीज़ें जिनसे हमारी धरती को जो है प्रॉब्लम होगी। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी सबसे कि हमें अपनी अर्थ को जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए और हमें 3 R's फॉलो करने चाहिए, दैट्स रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। अगर हम वो करेंगे तो उससे भी हमारी अर्थ जो है वो बच सकती है। तो बाकी मैं यही कहना चाहूँगी कि इफ़ वी विल डू लेस पोल्यूशन देयर विल बी मोर सोल्यूशन एंड थैंक यू। आपका नारा क्या है आज, आपके स्कूल का नारा क्या है, आप बता सकते हैं हमें? कुपवारा मॉडल स्कूल का बस एक ही नारा है कि सब ज़मीन सबका सहारा है। कुपवारा मॉडल स्कूल एक ही नारा देता है कि प्लास्टिक जो है उससे हमें रिश्ता तोड़ना है और हमें अपनी इस धरती से जो है रिश्ता जोड़ना है। शुक्रिया साले। यहाँ पर हमारे स्कूल के जो हेड बॉय सेक्रेटरी साहब है फाजिल शफी, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा आपकी इस रैली का मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। सर सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो इस स्कूल के रैली का मकसद ये है कि हमें लोगों को इत्तला करना है कि हमारी जो अर्थ है इसको बचाओ, क्योंकि ये एक लौता प्लेनेट है जिस पर हम जी सकते हैं। अगर हम इसी को जीने लायक नहीं बनाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो हमारी लोगों से यही इत्तला रहेगी कि मेहरबानी करके यहाँ एयर पोल्यूट मत करो, वाटर गंदा मत करो, और जो यहाँ पर लैंड है ये गंदा मत करो, जो कचरा है वो यहाँ पर पानी में मत डालो। हमारी पूरे लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि पानी को गंदा मत करो, लैंड को गंदा मत करो, और जो एयर है उसको पोल्यूट मत करो। शुक्रिया फाजिल। हमारे साथ यहाँ पर कुपवारा मॉडल स्कूल के चेयरमैन मिस्टर मुश्ताक शाहीन भट्ट साहब है, इनसे भी आज के इस दिन के हवाले से कुछ जानना चाहेंगे। तो मोहतरम मुश्ताक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। तो आप आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि आज पूरे विश्व में, दुनिया में आज अर्थ डे मनाया जा रहा है, तो इस हवाले से कि हमें भी आदेश मिला है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि हमने एक रैली निकाली है अवेयरनेस के लिए, कि हम लोगों को अवेयरनेस देंगे कि आखिरकार तो हमने इस धरती पर रहना है। हवाले से कि हमारे स्कूल ने भी आज ये चाहा कि हम अपने वेसिनिटी के बीच में जाएंगे, उनको आगाही देंगे। जब बाढ़ आता है तो ये सीधा हमारी बस्तियों में चला जाता है। इसलिए कि आज हमारे ये बच्चे निकले हैं, ये इसलिए निकले हैं कि हम ये मैसेज गाँव शहर तक ये पहुँचाएंगे कि हम पर क्या फ़र्ज़ है, हमने किस तरह इस धरती को महफूज रखना है, हमने उसको ग्रीन बनाना है, हमने उसको साफ़ रखना है। मेरी मैसेज रहेगी अवामुन्नास से कि मेहरबानी करके जो आपका ये कूड़ा करकट वगैरह है तो ये किसी जगह ठिकाने लगा दो। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत से शेड्स बनाए हैं। मेरी गुजारिश है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि दोबारा उनको बनाया जाए, ताकि यहाँ गाँवों में गाड़ियों को भेजा जाए, ताकि ये जो कूड़ा करके निकलता है ये किसी और जगह ठिकाने लगाया जाए, तो इससे हमारा माहौल साफ़ रहेगा। ठीक है, बच्चे हैं घर में, जब ये जाएंगे इनको पता चलता है कि हमने किस तरह अपने माहौल को साफ़ रखना है। ये तो अपने घर से शुरुआत करेंगे, इसीलिए हमने इन बच्चों को निकाला ताकि ये सीख जाएंगे, उनको एक सीख मिलेगी, और घर में भी ये अपने माँ बाप जो होते हैं, उनके पेरेंट्स जो होते हैं, उनको भी सिखाएंगे कि आखिरकार हमने इस धरती पे जीना है, जब तक हम जिंदा हैं तो हमने अच्छी तरह से इस माहौल को साफ रखना चाहिए। देखो, मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, बट कि मेहरबानी करित यमन वाटर बॉडी नदी नाला मत त्रो तुम कूड़ा करकट की डायपर तुलान घर तुस हाउस होल्ड वेस्ट सह तुलान त्रावान कल मज त्रावान, यह सोरे वातान सारे घरन में। आज तुम वुचान वाटर बॉर्न डिजीज कता टाइफाइड TB या डायरिया डिसेंट्री डिजीज यम सद आज वरिया लूकन प्रॉब्लम गमज। द मेन रीज़न बैंड दिस इज़ द ओनली दैट जितना भी हाउस होल्ड वेस्ट निकल रहा है हम इसमें डालते हैं, जिससे बायो एक्यूमुलेशन होती है हमारी बॉडी में, बायो मैग्निफिकेशन होती है, जिसकी वजह से आज डिफरेंट डिजीज़ से हम जूझ रहे हैं। एंड हम पूरी आवाम से, पब्लिक से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ यहाँ पे आप 3 R's का इस्तेमाल करें, तो करो 3 R नून इस्तेमाल, उसको फॉलो कीजिए। रिड्यूस यानी कि कम करो इस्तेमाल, रीयूज़ मीन्स दोबारा करो इस्तेमाल, एंड रिसाइकल मीन्स फिर से उसको रिसाइकल करके इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे पेपर रिसाइकल में जाता है। और इससे हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा, या पूरी जो अर्थ है ये क्लीन रहेगी। एक स्टेप है, एक नारा है, दैट इज़ गो ग्रीन टू मेक आवर अर्थ क्लीन, यानी कि युस ये अर्थ यह अकी प्लानट जिस पे लाइफ पॉसिबल है, तो पे यथ
بہت ہی اچھی زندگی پاسبل. یہاں پہ ایئر ہے, یہاں پہ واٹر ہے, یہاں پہ پلانٹس ہیں, یہاں پہ ہر کوئی چیز ہے جس سے ہم لائف سسٹین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ چھُنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ پلینٹ کینٛہہ. دیر از نو ادر پلینٹ, دیٹ مینس پلینٹ بی یُس اَسہِ پگاہ لائف ہیٚکہِ سسٹین کٔرِتھ. ناؤ ہم اس ارتھ ڈے پہ لوگوں کو اویئر کرنا چاہتے ہیں, ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں. پلیز اینڈ پلیز کلین دس انوائرمنٹ. پلیز اینڈ پلیز ہمارے فارسٹ کو کٹ مت کیجیے, ڈیفارسٹیشن کی ریٹ کو کم کیجیے, اینڈ مور جتنا بھی چاہیے کہ ہمیں ایفارسٹیشن اینڈ ریفارسٹیشن کرنا چاہیے تاکہ یہ لیونگ سسٹم جو ہیں یہ ریسٹور ہو جائے, یہ ایکولوجیکل بیلنس برابر رہے. باقی تھینک یو آل کہ آپ اس پہ عمل کریں گے. ہیئر از اے اسٹوڈنٹ, ہی از ہیلنگ فرام یو پی, ہی از ہیلنگ فرام یو پی, ہی از فرام یو پی. تو ہمارے اسکول میں بچپن سے پڑھ رہا ہے کشمیر میں. لیکن بچہ ہم کیا سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ واٹس یور نیم بیٹا؟ My name is Arshid Ali. یور نیم از ارشد علی. ہاں, کہاں سے آتے ہو بیٹا؟ میں کاریامہ سے آتا ہوں. کاریمہ سے. لیکن اصل میں کہاں سے ہو آپ؟ یو پی سے. یو پی سے. یو پی میں کہاں؟ کون سا ڈے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج؟ ورلڈ ارتھ ڈے. ہاں, تو 22 اپریل ہے نا, 22 اپریل کو ہم یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو کیوں منا رہے ہیں؟ کیا ہمیں ارتھ کو کلین رکھنا چاہیے؟ یس سر. کیوں رکھنا چاہیں؟ جس سے ہماری باڈی پر کوئی ایفیکٹ نہ پڑے. ویری گڈ. اور جب ہم اس ارتھ کو جینے لائق بنائیں گے تبھی ہم جی پائیں گے. ہم کو پیڑ لگانے چاہیے, ری یوز کرنا چاہیے, ریڈیوز کرنا چاہیے. ویری گڈ. اور پانی بچانا چاہیے. اوکے, کیا ہمیں پلاسٹک کا استعمال کرنا چاہیے؟ نو سر. کیا ہمیں پولیتھین کو پانی میں ڈالنا چاہیے؟ نو سر. ہاں, نو سر. تو ویری گڈ, تھینک یو بیٹا, اللہ بلیس. کپوارہ ماڈل اسکول کی طرف سے تمام گچھی والے جو باشندگانی گچھی ہے ان کو اطلاع دی جاتی ہے آج پورے وشو میں, پوری دنیا میں ارتھ ڈے منایا جا رہا ہے. یہ اویئرنیس دیتے ہیں کہ مہربانی کر کے اپنے زمین کو بچائیں, اس میں زیادہ سے زیادہ پیڑ اگائیں, اس میں سے زیادہ پلانٹیشن کریں, اور ساتھ ہی آپ کے گھروں میں جو کوڑا کرکٹ نکلتا ہے جس کے لیے آج ڈسٹ بنز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے, مہربانی کر کے اپنے گھروں کے اندر ڈسٹ بن رکھیں تاکہ آپ ان نوجوانوں کی زندگی کو بھی بچائیں گے اور اپنے آس پاس ماحول کو بھی بچائیں گے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس لیے میری اس ویسینٹی سے گزارش ہے, پلیز اور پلیز کپوارہ ماڈل اسکول کے بچے جو آپ کے دہلیز تک آئے ہیں, مہربانی کر کے ان کا نعرہ ہے کہ اپنے زمین کو بچائیں, اپنے آس پاس ماحول کو صاف رکھیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو اسکول ہی وہ چیز ہے جو اویئرنیس دیتا ہے. اس لیے میری آپ سے, تمام گاؤں والوں سے اور تمام دیش سے میری گزارش ہے, ملک سے میری گزارش ہے, ریاست سے میری گزارش ہے, جو آج یہ ارتھ ڈے چل رہا ہے, مہربانی کر کے یہ ایک پیغام ہے کہ ہم سب ذمہ دار شہری کا ثبوت ہیں. آپ لوگ کیا کرتے ہیں, آپ جو کوڑا کرتے ہیں نکالتے ہیں گھر سے اور وہ دریا میں پھینکتے ہیں یا اپنی ندی نالوں پہ پھینکتے ہیں. ایک دن آئے گا, یاد رکھنا, ایک دن آئے گا ہم سب پچھتائیں گے.